तो इसी चीज को देखते हुए हमारे ये गुरु नानक कैंसर केयर ट्रस्ट की स्थापना की गई है दिल्ली में। तो उसकी जो चेयरपर्सन है मैं डॉक्टर राजेंद्र कौर, जो कि कैंसर के विशेषज्ञ हैं। आप राजेंद्र कौर जी, तो मैं इस ट्रस्ट का देहरादून की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस पहल को यहाँ पर किया। ये पहला शिविर देहरादून में दूर इंटरनेशनल में लगाया जा रहा है। तो मैं डॉक्टर सबू जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो उनके साथ ट्रस्टी आए हैं, इसके समाज से भी जो आए हैं, उनका इंट्रोड्यूस कराने का कष्ट करें। डॉक्टर सबू। और ज़्यादातर ये महिला कैंसर पे ज़्यादा इनका ध्यान है। फीमेल कैंसर सर्जन के नाम से इनको दिल्ली में जाना जाता है। सोशल वर्कर है और ये चेयरपर्सन है हमारे इस ट्रस्ट के। मिस्टर मनोज गोयल ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सारा फाइनेंशियल कंट्रोलर इस ट्रस्ट का संभालते हैं और ये ट्रस्टी हैं इस ट्रस्ट की। मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सकू, मैं एक लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रो सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली से और एज ए मैनेजिंग ट्रस्टी मैं इस ट्रस्ट में काम कर रहा हूँ। मैडम गगन जोत मान, इनको आप जानते होंगे, देहरादून की एक शख्सियत है, सोशल वर्कर हैं और वुमेन एम्पावरमेंट कॉजेज में ये काम करती हैं और इस कैंप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में ये आप यहाँ पे ये हैं और दून इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तब आपके प्रति कोई आपके पास कोई सवाल हो कैंसर के मुताबिक जो आप उनसे पूछना चाहते हो? पीड़ित पेशेंट्स के लिए काम करता है ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड। लास्ट कैंप जो है दिल्ली में लगा था जौनसी गांव में, बड़ा सक्सेसफुल रहा। उसमें कई पेशेंट्स का तो काफ़ी बेनिफिट हुआ इस कैंप से और हम चाहते हैं कि इस बार ये देहरादून में सभी पेशेंट्स जो हैं इससे प्रभावित हों, लाभ प्राप्त करें, जिसमें कि सभी कैंसर पीड़ित पेशेंट्स के लिए कंसल्टेशन फ्री होगा, मेडिसिन हम प्रोवाइड करेंगे, उनके डायग्नोसिस के लिए हम उनकी हेल्प करेंगे। मैडम राजेंद्र कौर एक अवेयरनेस लेक्चर भी रखेंगे ताकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि किसी शर्म की वजह से या कैसे भी वो आगे नहीं आ पाती हैं, उनको अवेयर किया जाएगा कि इस कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, कैंसर को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। कैंसर पीड़ित पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनको एजुकेट किया जाएगा। तो मेन पर्पज जो इस ट्रस्ट का है पेशेंट के लिए एजुकेशन है, अवेयरनेस है, कंसल्टेशन है और उनके रिलेटिव्स की एजुकेशन है, उनके डिपेंडेंट्स की सहायता है। तो 1 जुलाई को हम ये कैंप का आयोजन करेंगे। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप उस दिन भी आइए और इसकी कवरेज करें। इसके सहयोग से, उसके सपोर्ट से ये ट्रस्ट बनाया गया है, ये संस्था बनाई गई है। इस संस्था का मेन उद्देश्य है कि हम देश के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि कैंसर स्टेज 1 और स्टेज 2 क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, इसका इलाज है हमारे पास। लेकिन जब ये कैंसर अपने जड़ें फैला लेता है, दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाता है, मेटास्टेसिस हो जाती है, तो इसका इलाज संभव नहीं है। इसलिए मैं लोगों को कोने कोने में जाकर लोगों को बताना चाहते हैं कि इस बीमारी के जड़ें नहीं, कोई बड़ी सिस्टम आपको उसके बारे में पता चलता है, हमारे पास आए, डॉक्टर के पास आए, अपनी जांच कराएं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएं, डॉक्टर से इस बारे में पूरी जानकारी दें और अपना उपचार कराएं ताकि हम कैंसर को जड़ से खत्म करें। खासकर महिलाओं के कैंसर, जो छाती का कैंसर है, जो सर्वाइकल कैंसर है, इनकी स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, वो टेस्ट हम कराते रहें, समय समय पर अपने शरीर की जांच कराते रहें, तो हम इस कैंसर से निजात पा सकते हैं। भारत ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पे कैंसर लोग आगे नहीं आ पाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ कि लास्ट मंथ हम US में जाके भी सर्जरी करके आए हैं। वहाँ पे भी एक ऐसा ही कैंसर था, उसकी सर्जरी लास्ट मंथ मैडम और मैं हम दोनों गए हैं और उसका वहाँ पे सफलता इलाज करके आए हैं। ये ट्रस्ट बेसिकली मिडिल क्लास और लो क्लास लोगों के लिए है जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की फाइनेंसेस, उनके पैसे खर्चे, उनका इलाज नहीं सह पाते हैं, कि उनके लिए है। उनको एक फाइनेंशियल एड हम दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, उनके अटेंडेंट, उनकी फैमिली के लिए वी कैन सपोर्ट देम, वी कैन गिव देम गुड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एज वेल। इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं सबको अपील करना चाहता हूँ कि हम इसमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो
फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इलाज नहीं करा पाते, तो हमारी भरपूर कोशिश ऐसी रहती है कि हम ट्रस्ट की तरफ से उनकी फाइनेंशियल हेल्प करें। और अपर क्लास लोगों से मेरी ये विनम्र निवेदन है कि वो इसमें डोनेशन करके, सहायता करके इस ट्रस्ट को आगे चलाने का काम करें। ये खासकर उन महिलाओं के लिए है जो अपना ख्याल नहीं रखती। महिलाएं हमारे देश में सबसे ज्यादा उनका रोल है, वो एक माँ का रोल अदा करती है, एक बहन का, एक वाइफ का, एक बेटी का, एक नानी का, एक दादी का, वो सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन अपना ख्याल, जब अपने ख्याल की बारी आती है, वो अपने आप को हमेशा इग्नोर करते हैं। मैं ये उनको बताना चाहती हूँ कि अपने घरों से निकले, अपनी बीमारियों को बिल्कुल छुपाए नहीं, क्योंकि हम ठीक नहीं है तो हम अपने परिवार का इलाज कैसे कर सकेंगे? हमारा परिवार हमारे पीछे से कैसे रह सकेगा? हम नहीं ठीक होएंगे तो हम अपने परिवार को नहीं संभाल पाएंगे। हमें बाहर आना है, हमें अपनी बीमारी को छुपाना नहीं है, हमें शर्म नहीं करनी है कि हमने शादी में गांठ हुई है या मेरे को हो रही है। बाहर आए, हर चीज का इलाज है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस कैंप में ट्रीटमेंट करेंगे, दवाई देंगे और उसके बाद उसको फॉलो अप भी करेंगे। हर महीने या 2 महीने बाद शारदा हॉस्पिटल में सेंट्रल कोलगेट फ्री, फॉलो अप फ्री दवाइयाँ और फिर से जो टेस्ट है तो हर महीने एक ओपीडी लगाएंगे शारदा हॉस्पिटल में, ताकि हम पेशेंट को फॉलो अप कर सके। ऐसा नहीं है कि आज कैंप लगा दिया, उसके बाद पेशेंट भूल गए, हम भी भूल गए कि कौन सा मरीज था, कौन सा नहीं था। लेकिन हम पेशेंट्स को रेगुलरली फॉलो अप करेंगे, उनके फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास रहेंगे और हमारे भी उनके पास रहेंगे, ताकि जब भी उनको सहायता की जरूरत हो, किसी तरह की सहायता की जरूरत हो, हम उनको हेल्प कर सकें। कैंसर पीड़ित पेशेंट में बड़ा जरूरी होता है कि अगर हम अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट करें। हमारी कोशिश रहती है कि हम स्टेज 1 और स्टेज 2 में उसको डिटेक्ट कर पाएँ ताकि उसका प्रॉपर इलाज कर पाएँ। इसका एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं, ये देहरादून की पेशेंट जो है हमारे पास 20 महीने पहले दिल्ली पहुंची, लेकिन तब तक उसकी स्टेज 4 हो चुकी थी और हमारे भरपूर योगदान देने, भरपूर मेहनत करने के बाद में भी उस पेशेंट को हम 3-4 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रख पाए। तो मेरा ये आपसे निवेदन है, जनता से निवेदन है, पब्लिक से, कि जितना जल्दी हो सके हम कैंसर को डिटेक्ट करें ताकि इसका हम इलाज कर पाए। और अगर एक पेशेंट को भी हम बचा पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी तो कोशिश है कि हम पहुंचे, उसको प्री कैंसर स्टेज में ही पकड़े। प्री कैंसर में कैंसर पैदा होने से पहले ही कुछ लक्षण आ जाते हैं जो कैंसर का। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया ताकि आप लोग, जो जनरल पब्लिक है, स्पेशली जो गरीब लोग हैं, उन तक लोग हैं चमड़ी को इन्वॉल्व कर लेती है, नीचे वाली मांसपेशियों को इन्वॉल्व कर लेती है, तब उसमें दर्द पैदा होता है। तो छाती की स्किन फट जाती है, सर इसमें से निकल लेते हैं, आंखें आ जाना, ये सब छाती के दर्द में कैंसर। और जैसे सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर के मेन लक्षण जैसे बहुत ज़्यादा पानी का पड़ना, महामारी ज़्यादा आना, या संभोग के बाद ज़्यादा दर्द होना, शरीर के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, गंदे पानी का पड़ना, ये सब कुछ सर्वाइकल कैंसर है। तो हम इन सब लक्षणों को हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जब अगर आप इन सब लक्षणों के बारे में पता चलता है, डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताएं, वो दवाइयों से ठीक हो गए, एंटीबायोटिक दिया, दवाई दिया, ठीक हो गया, लेकिन उसमें पैप्समियर कराइए, कॉल्पोस्कोपी एक जांच होती है जिससे पता चलता है कि वो अर्ली स्टेजेस में प्री कैंसरस है कि नहीं, अगर है तो उसका इलाज करवाइए। HPV DNA टेस्ट होता है, तो उसका टेस्ट करवाइए। इन सब टेस्टों से जागरूकता बढ़ती है। हम लोगों के लिए कुछ बसेस की के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्होंने हमारे लिए पेश किया है। ये अपने कुछ बसेस हमें प्रोवाइड करेंगी, जो पेशेंट को फ्री लेकर ड्रॉप की फैसिलिटीज देंगी। जैसे मिल्क कॉलर कॉलोनी है, मुस्लिम कॉलोनी है, जहाँ से पेशेंट्स को आना जाना मुश्किल है, पैसा भी लगता है, मरीज का खर्चा होता है आना जाने में, हम
हमारा ये कैंप 1 जुलाई को इंटरनेशनल स्कूल में लग रहा है, तो हमारी सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे आए। आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है वो करें रिमोट एरिया में, ताकि जो पेशेंट किसी फाइनेंशियल की वजह से या शर्त की वजह से या किसी वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो हमारे पास आएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता उसमें कर पाएँ।